नमस्कार दोस्त। जो लास्ट सीरीज बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट लेसन 4 पे हमने आईपीओ के बारे में पूरा डिस्कस किया और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करेगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में पूरा हमने बताया। और इस सीरीज का थ्रू हमने कुछ कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो उसका बेनिफिट हमको किस बेसिस में मिलता है। उसमें नंबर 1 आता है कैपिटल गेन, उसका बाद है डिविडेंड, उसका बाद है बोनस। ये तीनों चीज को हमने इस सीरीज में डिस्कस करने वाला है। जो अपना चैनल को अभी देख रहा है वो रेड कलर बेल आइकन को दबा के अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो आगे आने वाला वीडियो से आपको बहुत जल्दी मिलते रहेगा। चलिए वीडियो के अंदर देखेगा। कैपिटल गेन बोलेगा तो क्या है। अभी हमने एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट का थ्रू अपने को जो भी लाभ मिलता है वो जो लाभ को अपन गेन बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अपने 1000 रुपये को शेयर लिया, उसको 2-3 महीना में अपन बेच रहे हैं। जो अभी बेचने के टाइम उसका प्राइस है 1200 रुपये, अभी 200 रुपये गेन हो गए उसको। वो गेन को कैपिटल गेन बोलता है। हम स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन को 2 नाम में बुलाया जाता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेगा तो क्या है। अभी मान लो मैंने एक शेयर आज बाई कर रहा है, उसको 1 साल का अंदर मैंने बेच रहा है। तो बेचने के टाइम मुझे पहले आज मैंने 1000 रुपये पे बाई किया, वो 1200 में बेच रहे हैं। जो 200 रुपये मुझे गेन हो गया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कुछ टैक्स है क्या। उसके लिए अपने को 15% जीएसटी भरना पड़ता है। और जो 200 रुपये गेन हुआ है ना उसके लिए 15% जीएसटी और 4% चेस जो टैक्स लगता है अपने को। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेगा तो क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेगा तो अपन आज शेयर को खरीदा और इस शेयर को 1 साल का बाद अपन ने बेच रहे हैं। 1 साल हो रहा है, 1 साल का ऊपर कितना साल भी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। उसका बाद बेचेगा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपने को टैक्स लगता है क्या। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपने को 1 लाख का अंदर कुछ भी टैक्स नहीं लगता है, मगर 1 लाख का ऊपर जाएगा अपने को 10% का जीएसटी अपने को लगेगा। हम इस शेयर को आज बाई कर रहे हैं, वो शेयर को आज ही सेल कर दिया, उसमें जो लाभ मिला उसको कैपिटल गेन माना जाता है क्या। उसको कैपिटल गेन नहीं माना जाता है, उसको बोलता है इंफ्राडे ट्रेडिंग। जो इंफ्राडे ट्रेडिंग के बारे में हमने आगे आने वाला वीडियो पे हम देखेगा। डिविडेंड बोलेगा तो क्या है। डिविडेंड बोलेगा तो हमने एक कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, वो जो इन्वेस्टमेंट का थ्रू उस कंपनी ने थोड़ा सा ग्रो हो रहा है और उस कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया तो कंपनी ने अपना शेयर होल्डर को उस प्रॉफिट का एक पार्ट को रिटर्न्स में देना चाहता है। उस रिटर्न को बोलता है डिविडेंड। उस रिटर्न को कंपनी ने कंपलसरी देने क्या क्या नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने देने के लिए सोचेगा तो दे सकता है, नहीं तो नहीं। हर साल देने का ऐसे कुछ नियम नहीं है। कंपनी का भी ज्यादा प्रॉफिट आया है, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, नहीं तो अपना शेयर होल्डर को थोड़ा पार्ट को देना चाहता है तो वो दे सकता है। ये कुछ कंपलसरी नहीं है। कंपनी ने इस डिविडेंड को अपना शेयर होल्डर से कैसे बांटता है। अभी कंपनी ने एक डिक्लेरेशन अनाउंसमेंट करता है, उस डिक्लेरेशन में 2 डेट्स दिया जाता है। उसमें एक है रिकॉर्ड डेट और एक एक्स डेट है। अभी मान लो मार्च 10 है, वो रिकॉर्ड डेट है। उस डेट में जो भी इस शेयर को होल्ड किया हुआ वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और एक है एक्स डेट है। एक्स डेट क्या है। एक्स डेट बोलेगा तो वो रिकॉर्ड डेट से 2-3 दिन पहले रहता है। अभी मान लो मार्च 7 वो एक्स डेट है। अभी मार्च 7 से मार्च 10 तक जो भी उस शेयर को होल्ड किया वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। स्टॉक मार्केट में ये दोनों डेट बहुत जरूरी है। कोई भी डिविडेंड का बारे में सोच रहे हैं, इस डेट को अच्छा से जानना चाहिए। किसी कंपनी में आपने जो डिविडेंड ले रहे हैं उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ता है क्या।
अभी अप्रैल 2020 के पहले आप डिविडेंड जो भी पैसा आपको आया उसके लिए कोई टैक्स नहीं था, मगर आफ्टर अप्रैल 2020 के बाद है मोर देन 5,000 जो भी डिविडेंड में ईयरली कमा रहे हैं उसके लिए 10% टीडीएस कटता है। उससे कम रहेगा तो वो टैक्स फ्री है। और डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड यील्ड बोलेगा तो अभी इस साल में कितना डिविडेंड उन लोग पे किया और उस टाइम का मार्केट प्राइस क्या है। बोनस, स्टॉक मार्केट में बोनस बोलेगा तो क्या है? बोनस बोलेगा तो हमने उसको बोलता है फ्री शेयर्स। फ्री शेयर्स बोलेगा तो कंपनी ने अपना शेयर होल्डर को फ्री में जो शेयर्स देगा तो उस शेयर्स को बोलता है बोनस शेयर्स। कंपनी ने क्यों ये बोनस शेयर को अपना शेयर होल्डर को देता है और किस बेसिस में देता है? अभी मान लो कंपनी ने जो शेयर को बेच की जो अपने से जो पैसा लिया उस पैसा से अच्छा से ग्रो हो रहा है, उसमें से जो लाभ मिलता है कुछ परसेंटेज को अपना शेयर होल्डर को रिटर्न्स करके देगा ऐसे करके सोच रहा है। तो उस रिटर्न को एक तो डिविडेंड का रूप में देता है। डिविडेंड बोलेगा तो आपको पता है फेस वैल्यू का थ्रू इतना परसेंटेज करके कुछ पैसा को अमाउंट को डायरेक्टली अपना शेयर होल्डर को अपना शेयर होल्डर का अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। और एक तरीका है बोनस। इन्होंने जो होल्ड किया ना उस शेयर को कुछ रेशियो बता कि उस रेशियो में हमने अपना शेयर होल्डर को कुछ शेयर को बोनस में देता है ऐसे करके कंपनी ने जो बोनस का थ्रू कुछ पैसा को अपना शेयर होल्डर को देता है। अभी मान लो मैंने एक कंपनी का शेयर को 1,000 रुपये उसका आज का वैल्यू 10 शेयर्स मैंने आज ने उस कंपनी का शेयर को खरीदा है, उसका टोटल वैल्यू हो गया 10,000 रुपीज। मैंने एक कंपनी का शेयर को एक शेयर का कीमत 1,000 रुपए है, मैंने उस कंपनी का उस दिन 10 शेयर को खरीदा है, उसका टोटल वैल्यू हो गया 10,000 रुपीज। उस कंपनी ने 2-3 दिन का बाद ने एक बोर्ड मीटिंग फिक्स कर रहा है। उस बोर्ड मीटिंग ने उन्होंने बताया हमने अपना शेयर होल्डर को 2-3 महीना का अंदर कुछ बोनस शेयर्स देने वाले ऐसे करके। अभी तो इन्होंने कुछ बोर्ड मीटिंग में ऐसे इन्होंने बताया। उसके बाद 1-1.5 महीना का अंदर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट कर रहा है हमने मार्च 25 को, ये एग्जाम्पल है ये डेट, हमने मार्च 25 को 1:1 बोनस देने वाला है करके। ये जो मार्च 25 को उन्होंने कहता है रिकॉर्ड डेट और बोनस का रेशियो है 1:1। उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है उस डेट को हमने बोलता है अनाउंसमेंट डेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब अनाउंसमेंट आया उसके बाद जो अनाउंसमेंट डेट में 2 चीज उन्होंने अनाउंसमेंट करता है, एक तो रिकॉर्ड डेट है और एक है रेशियो है, बोनस का रेशियो क्या है ऐसे करके। इन्होंने अभी रिकॉर्ड डेट ने अनाउंसमेंट किया है, तो रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट बोलेगा तो जो मार्च 25 इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, मार्च 25 में जो भी शेयर होल्डर्स है इस कंपनी का शेयर को जो मार्च 25 में होल्ड किया हुआ है, ये बोनस शेयर के लिए वो सब लोग एलिजिबल है। और रेशियो 1:1 बोलेगा तो एक शेयर मैंने होल्ड किया हुआ तो एक शेयर में मुझे फ्री में मिलेगा 1:1 बोलेगा तो। जो राइट साइड में है वो शेयर जो वो रेशियो है जो राइट साइड में है वो जो रेशियो हमने जो होल्ड किया हुआ है, और जो लेफ्ट साइड में है जो कंपनी जो रेशियो देने वाला है। अभी मान लो 1:2 बोलेगा तो 2 शेयर्स मैंने होल्ड किया हुआ तो एक शेयर मुझे फ्री में मिलेगा। 1:5 बोलेगा तो मैंने 5 शेयर होल्ड किया तो मुझे एक शेयर फ्री में मिलेगा। 1:10 बोलेगा तो मैंने 10 शेयर होल्ड किया हुआ तो मुझे एक शेयर फ्री में मिलेगा। ऐसे कभी कभी अनाउंसमेंट ऐसे भी आता है 2:5
5 शेयर मैंने होल्ड किया हुआ तो 2 शेयर फ्री में मिलेगा। कभी कभी ज्यादा भी कंपनी अपना शेयर होल्डर को शेयर्स को देता है, कभी अनाउंसमेंट करता है 5:2 ऐसे करके। मैंने 2 शेयर होल्ड किया हुआ तो अभी 5 शेयर फ्री में मिलेगा। कभी कभी कुछ कंपनी ने ऐसे भी अनाउंसमेंट करता है, इसलिए बोनस का रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखे जो भी राइट साइड में रहेगा वो आप जो होल्ड किया हुआ रेशियो है, जो लेफ्ट साइड में जो रहता है जो स्टार्टिंग में वो कंपनी ने जो रेशियो में आपको जो बोनस दे रहा है ऐसे करके। अभी इस कंपनी ने 19:1 अनाउंसमेंट किया है, हमने होल्ड किया हुआ है, कितना होल्ड किया हुआ है 10 शेयर होल्ड किया हुआ है। अभी मार्च 25 के बाद, अभी मान लो मार्च 26 है, उस टाइम में आपका अकाउंट में 20, अभी मान लो मार्च 26 को एग्जैक्टली नहीं आएगा, अभी 2-3 दिन उसका प्रोसेस रहता है तो 2-3 दिन के बाद आएगा। अभी मान लो मार्च 30 को आपका अकाउंट में, अभी पहले 10 शेयर था, इन्होंने 1:1 अनाउंसमेंट किया है, अभी आपका अकाउंट में 20 शेयर हो जाता है। जो 10 शेयर हमने जो होल्ड किया हुआ है अभी 20 शेयर हो जाता है। आपका पहले का जो टोटल वैल्यू है 10,000 रुपीज है, उसका वैल्यू अभी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। अभी जो रिकॉर्ड डेट का बात है, वो जो अमाउंट जो 1,000 रुपये था, वो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बोला है 1,000 रुपये करके, वो जो 1,000 रुपये है 500 हो जाएगा। अभी इन्होंने जो पहले होल्ड किया था 10 शेयर, उसको 10 शेयर फ्री में मिला और उसका प्राइस 26 का बात है 500 हो गया। तो अभी इसका एक्चुअल प्राइस क्या है? तो वो प्राइस सेम ही रहेगा, मगर जो शेयर्स है ज्यादा हो जाता है, वो प्राइस आधा हो जाता है। अभी आपने समझ गया ना? इसमें शेयर होल्डर का क्या बेनिफिट मिलता है? उस टाइम जो बोनस उन्होंने अनाउंसमेंट किया ना, उसी टाइम शेयर होल्डर को कुछ बेनिफिट ये बोनस शेयर का थ्रू नहीं मिलता है, क्योंकि उसका अमाउंट सेम ही है ना। जो पहले आपने 10,000 का खरीदा है, जो बोनस डालने के बाद भी उसका जो वैल्यू है 10,000 ही है, उसका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ उस दिन। इसमें क्या बेनिफिट है शेयर होल्डर को? अभी आप मान लो पहले 1,000 रुपये था तो बहुत लोग बाई करना मुश्किल था, उस जो उसका जो अमाउंट है ज्यादा है, तो इसलिए उसका शेयर का सप्लाई एंड डिमांड है बहुत कम है। अभी इन्होंने बोनस अनाउंसमेंट करने के बाद है शेयर का प्राइस आधा हो गया, 500 हो गया, तब 500 हो जाएगा तो ज्यादा लोग बाई करने में आएगा, तो सप्लाई एंड डिमांड बढ़ेगा। तब सप्लाई एंड डिमांड बढ़ेगा तो उस शेयर का जो प्राइस है बहुत जल्दी बढ़ेगा। जो पहले जो नॉर्मली जो बढ़ते रहता है, जो बोनस का बात है, बहुत जल्दी उस शेयर बढ़ने का चांस ज्यादा है। अभी 500 रहेगा तो और मे भी 2-3 महीना का अंदर ही वो 700-800 भी होने का चांस ज्यादा है। इसलिए ये बोनस शेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी मान लो इसका शेयर वैल्यू है 700-800 हो गया, तो अभी अब ये शेयर को बेचना चाहता है, इसके लिए कुछ टैक्स भरना पड़ता है क्या? अभी इसके लिए कितना टैक्स लगता है? अभी उन्होंने बोनस अनाउंसमेंट किया, मैंने पहले 10 शेयर होल्ड किया और कंपनी ने दिया है 10 शेयर फ्री में, तो 10 शेयर फ्री में देने के बाद 2-3 महीना का अंदर जल्दी शेयर ने बहुत जल्दी बढ़ गया। अभी मान लो अभी 800 हो गया, तो अभी इस शेयर को आप बेचना चाहता है, इसके लिए कुछ टैक्स लगता है क्या? अभी मान लो आप इसका शेयर को भेज रहे हैं, तो आपने जो पहले जो होल्ड किया हुआ ना 10 शेयर्स, उसको कोई टैक्स नहीं है, मगर इसको आपको और जो कंपनी ने 10 शेयर दिया ना, उसको आपको टैक्स भरना पड़ता है। आप बेचना जाएगा तो अभी मान लो अभी बेच रहे 3 महीने के अंदर है उस शेयर को जो आप बेच रहे हैं, अभी बेच लिया तो उसको 15% आपको टैक्स भरना पड़ता है। अब उसको बोलते हैं STCG, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन। आपने 1 साल का अंदर उसको बेचना चाहता है तो उसके लिए 15% टैक्स भरना पड़ता है। वो 10 शेयर का सिर्फ, वो जो पहले जो आपने जो होल्ड किया हो ना उस 10 शेयर का कुछ टैक्स नहीं है।
अभी मान लो आपने एक साल का बाद है उसका बेचना चाहता है, तो एक साल का अंदर बेचना नहीं रहता है, उसका एक साल के बाद बेचना चाहता है तो उसका कोई टैक्स नहीं लगता है। ये वीडियो का जो कंटिन्यूस है, जो आगे आने वाला वीडियो पे देखेगा अपन। और इस वीडियो आपको पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपना दोस्त लोगों को ये वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।